नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मामूली पत्रकार हूं। मैं किसी को क्या सलाह दे सकता हूं, लेकिन सोचिए, मुन्ना शुक्ला, वैशाली से मुन्ना शुक्ला को आरजेडी ने टिकट दिया है। वो वीडियो भूल तो नहीं गए आप, जो जाति सूचक उन्होंने शब्द कहा था। तो वैशाली में पिछले 75 साल से कोई भी SC ST OBC, चलिए शेड्यूल कास्ट की संख्या वहां नहीं है, OBC या शेड्यूल कास्ट या अल्पसंख्यक समाज के आदमी संसद नहीं पहुंचा है। तो क्या इस बार सूखा खत्म होगा वैशाली से? सबसे बड़ा सवाल है। मैं बहुजन समाज के लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि इस बार वैशाली में बहुजन, सोचिए किस तरह से DM कृष्णैया, जो शेड्यूल कास्ट समाज से आते थे, उनकी हत्या की गई और किस तरह से उनके हत्या के दोषी को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार में छोड़ा गया। और इस बार वहां की जनता की डिमांड थी, खासकर जो बैकवर्ड समाज है, जो दलित समाज है, जो अल्पसंख्यक समाज है, कि किसी गैर सवर्ण को यहां टिकट दिया जाए। आरजेडी ने वो नहीं किया है। खैर, आरजेडी उनकी पार्टी है, उनका विशेषाधिकार है, लेकिन इस बार वैशाली में बहुजन चलेगा। जनता जिसको चाहेगी उसी को संसद भेजेगी। मैं फिर सवाल कर रहा हूं, वैशाली के लोगों को सोचना है। 14 अप्रैल से मैं चुनाव प्रचार शुरू कर रहा हूं। मैं एक पार्टी हूं इस मामले में और बोल रहा हूं 14 नामांकन के बाद मेरी भूमिका बदल जाएगी। लेकिन सवाल है कि क्या पार्टी ने अपने ही कार्यकर्ताओं को निराश किया है, दरकिनार किया है? यही मुन्ना शुक्ला सबसे ज्यादा लालू यादव की सत्ता में कील ठोकने वाले हैं। नीतीश कुमार जब एक बार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे कुछ महीनों के लिए, तो यही लोग नीतीश कुमार के साथ थे। और सोचिए बीजेपी की रणनीति, पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को नीतीश कुमार से लड़ाया गया। नीतीश कुमार NDA के हिस्सा थे। चिराग पासवान को कहा गया आप अकेले लड़िए। चिराग पासवान ने जहां जहां नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव लड़ रही थी, वहां वहां अपना कैंडिडेट खड़ा किया और नीतीश कुमार को 45 पर ला दिया। मतलब बड़े भाई को छोटा भाई। तो सोचिए, बहुजनों को बहुजनों से लड़ाया जाता है। उसके बाद फिर बीजेपी ने मुकेश सहनी की पूरी पार्टी तोड़ ली, आरजेडी ने ओवैसी साहब की पूरी पार्टी तोड़ ली। और सोचिए, खुद आरजेडी ने, जिनको देखिए मुन्ना शुक्ला जिनको टिकट मिला, उन्होंने किस तरह के जाति सूचक शब्द कहे थे। अब बताइए, वही बीना देवी जो कि लोजपा की उम्मीदवार हैं, वो खुद पासवान जी का परिवार तोड़ चुकी हैं। आज प्रिंस अलग हैं, पशुपति पारस के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ। जब तक रामविलास जी थे, परिवार भी एकजुट था, समाज भी एकजुट था। फिर क्या मजबूरी थी कि उन्हीं को टिकट देना था? क्या वहां कोई और पासवान समाज के लोगों को जनरल सीट पर नहीं लड़ाया जा सकता था? मैं बताऊंगा मुन्ना शुक्ला और बीना देवी को टिकट देने की वजह क्या है। लेकिन कुछ वाजिब सवाल मैं इस देश के लोगों के सामने रख रहा हूं, जो चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, और खासकर वैशाली की जनता को। मैं उसी वैशाली जिले का हूं। आप सोचिए कि अगर संविधान के खिलाफ वोट देने की बारी आएगी तो मुन्ना शुक्ला कहां खड़ा होंगे, बीना देवी कहां खड़ा होंगी। अगर आरक्षण के पक्ष में कोई कानून बनाना होगा तो बीना देवी और मुन्ना शुक्ला कहां खड़ा होंगे। तो सवाल है कि अभी तेजस्वी यादव के पीठ में छुरा भोंपने वाला कौन? आनंद मोहन, जिनको रिहा किया इन लोगों ने। मैं फिर कह रहा हूं, आरजेडी का शुभचिंतक रहा हूं और आरजेडी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। वैशाली में इस बार बहुजन चलेगा। 75 साल से वैशाली में कोई भी गैर सवर्ण उम्मीदवार संसद नहीं पहुंच पाया है। इसका एक बड़ा मुद्दा है वैशाली में। तो वैशाली मांगे बहुजन, वैशाली में इस बार बहुजन, ये बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है कि आरजेडी ये भांपने में चूक गई है, इंडिया गठबंधन ये भांपने में चूक गया है। और मुझे लगता है कि ये टिकट जो है वो जनता की राय नहीं है, या जनता या उनके सर्वे पर टिका हुआ नहीं है। तो इंडिया गठबंधन ने भी मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया है और एनडीए गठबंधन ने बीना देवी को टिकट दिया है। तो सवाल है कि वहां के दलित पिछड़े सिर्फ वोट देने के लिए हैं, तो आपने जाति जनगणना ही क्यों कराया था? यह सबसे बड़ा सवाल है। और वैशाली में इस बार अलग स्थिति है। मेरा चुनावी एजेंडा रहेगा वैशाली में इस बार बहुजन, जो स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, जो आपकी तकलीफें दूर करे, जो हर ब्लॉक में हॉस्पिटल की व्यवस्था ठीक करे, हर पंचायत में डिस्पेंसरी बनवाए, आपके बच्चे IPL खेले। ये सब जरूरी है। वैशाली में एक ऐसे लोग को चुनिए जो संसद को जानता हो, संविधान को जानता हो, जो राजनीति को समझता हो। धन बल और बाहुल बल के आधार पर आप चुनाव लड़ेंगे
तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि मुन्ना शुक्ला को एनडीए गठबंधन ने टिकट दिया है वैशाली से बहुजन। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, आप लोग को बताऊंगा। और लखनऊ एयरपोर्ट से 30 सोना तस्कर भाग गए। सोचिए, लखनऊ एयरपोर्ट से 30 सोना से जो तस्कर थे वो भाग गए, ये बड़ी खबर है। और बाम सेफ ने राजा शेखावत की रिहाई के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रोटेस्ट, साइबर क्राइम की अहमदाबाद ऑफिस पर करनी सेना के समर्थन में। ये तस्वीरें वायरल है, कुछ बड़ी खबरें उसको बता देता हूं, उसके बाद फिर आपको वैशाली लेके चलूंगा। तो वैशाली से अगर आप लोग देख रहे हैं, देश भर से देख रहे हैं, तो आप हमें जवाब दीजिए। और बीजेपी के खिलाफ जहां मैसिव प्रोटेस्ट चल रहा है वो बड़ी खबर है। और वैशाली के जनता की डिमांड थी कि इस बार वैशाली में किसी गैर सवर्ण को टिकट मिले, ये आम वैशाली के दलित पिछड़े नेताओं का कहना था। तो वैशाली से ही खबर बता रहा हूं, मामला लगभग साफ हो गया है। आरजेडी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, मुन्ना शुक्ला को टिकट मिला है। अब आप लोग बताइए कि वैशाली में बहुजन, इस बार वैशाली मांगे बहुजन, 75 साल से सवर्ण समाज के लोग वहां से चुनाव जीतते रहे हैं। रघुवंश बाबू लंबे समय से रहे हैं, इस बार मुन्ना शुक्ला और बीना देवी। तो सवाल है कि अगर कल आरक्षण के पक्ष में वोटिंग का वोटिंग देना पड़ेगा, तो आप बताइए मुन्ना शुक्ला कहां वोट देंगे और बीना देवी कहां वोट देंगी। मुन्ना शुक्ला समय समय पर पार्टी बदलते रहे हैं, ये सबको पता है। और बीना देवी जो है वो खुद रामविलास जी की पार्टी को तोड़ चुकी है, भाई भाई में झगड़ा लगा चुकी हैं। तो ये बड़ी खबर है। और वीवीपैट की गिनती पर सुनवाई थी और आज नहीं हुआ। तो वैशाली में इस बार बहुजन वैशाली आ रहे हैं, हम लोग जम के प्रचार होगा। बाबा साहब की जयंती के दिन से हम लोग चुनाव प्रचार करेंगे। और वैशाली में एक धारणा तोड़नी पड़ेगी। मेरी कुछ आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। सोचिए, वैशाली में धारणा तोड़नी पड़ेगी कि सिर्फ धनबल और बाहुबल पर ही चुनाव नहीं जीता जा सकता है। वैशाली में सेवा के नाम पर भी चुनाव जीता जा सकता है। तो वैशाली में इस बार बहुजन समाज बहुत जागरूक है, देश भर में बहुजन समाज जागरूक है और वो अपना राजनीतिक भागीदारी भी चाहता है। तो वैशाली में बहुजन, सवाल है कि क्या कोई राजनीतिक क्रूसेडर, जो लोग पिछले 10 साल से, अच्छा बताइए बीजेपी के खिलाफ मुन्ना शुक्ला ने कितना धरना दिया है। एनडीए का बीना देवी का समझ में आता है, वो पहले भी बीजेपी में थी। चिराग पासवान को कोई दलित पिछड़ा आदिवासी नहीं दिख रहा उनको। इंडिया गठबंधन में मुन्ना शुक्ला ने बीजेपी के खिलाफ कितना धरना प्रदर्शन किया है, कितनी बार जेल गए हैं। चित भी मेरी पट भी मेरी। आपको नहीं लगता है उसी बिहार से मिरान हैदर को टिकट दिया जा सकता था जो पिछले 4 साल से जेल में है, मुस्लिम समाज के युवा। उस मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया गया है जो जातिवादी सोच रखते हैं, जिनके मुंह पर जातिवाद चलता है, जिन्होंने एक जाति सूचक शब्द कहा। तो सवाल है कि आप कैसे लोग को चुन रहे हैं। हम लोग वैशाली के हैं, अपने सामाजिक हक अधिकार की बात करेंगे। और मुझे लगता है कि वैशाली की जनता इस बार मूड बना चुकी है। इस बार वैशाली में बहुजन चलेगा, स्कूल अस्पताल का मुद्दा रहेगा, संविधान चलेगा। और एक बात सर, आप कल्पना कीजिए, कल 10-20 सीटों को अगर मोदी जी की जरूरत पड़ गई, कम हो गई, तो मुन्ना शुक्ला कहां जाएंगे। और उस बीना देवी को चिराग पासवान ने टिकट दे दिया, जिन्होंने उनका परिवार तोड़ा। तो वैशाली में 75 साल से बहुजन नहीं है, इस बार बहुजन का वहां मसला है। ताकि स्कूल अस्पताल, ये आप लोग को तय करना है। आप लोग बताइए, मैं आपके सामने आ रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, वैशाली में बहुजन चलेगा। और एक बात तय कीजिए, जो सड़क का नेता है उसको चुनिए, जो 365 दिन आपके लिए संघर्ष कर रहा हो उसको चुनिए, जो आपके संवैधानिक अधिकार के साथ है उसको चुनिए। जो आज की बड़ी खबर है, वैशाली से मुन्ना शुक्ला का टिकट हो गया। हम लोग को उम्मीद थी कि कम से कम इंडिया गठबंधन जो है वो किसी गैर सवर्ण को टिकट देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो चलिए देखते हैं वैशाली की जनता का क्या राय है। हम लोग आपसे प्रतिक्रिया भी लेते रहेंगे। 14 अप्रैल से हम लोग चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। और इस बार न धनबल न बाहुबल, वैशाली में बहुजन। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। हाजीपुर से शिवचंद्र राम जी को टिकट मिला है आरजेडी से। हाजीपुर से शिवचंद्र राम है, उनको टिकट मिला है। वैशाली से मुन्ना शुक्ला को टिकट मिला है। क्या वहां का बहुजन तैयार है। चिराग पासवान से भी बहुत सारे सवाल हैं कि जिन्होंने उनका घर तोड़ दिया, जिन्होंने उनका परिवार तोड़ दिया, आखिर क्या मजबूरी थी कि उन्होंने उन्हीं को टिकट दिया। कोई शेड्यूल कास्ट के लोग कब तक रिजर्व सीट पर लड़ेंगे। एक शेड्यूल कास्ट के लोग को भी तो जनरल से लड़ा सकते थे। क्या मैसेज जाता समाज में कितना मान सम्मान बढ़ता। और लालू यादव जी जब बिहार में इस तरह से टिकट दे तो सिर्फ वैशाली में तो ये परंपरा तोड़ी जा सकती थी।
तो ये सबसे बड़ी खबर है। और मैं फिर कह रहा हूं, वैशाली में इस बार बहुजन चलेगा। वैशाली की समस्याएं क्या 75 साल में दूर हुई? युवाओं को चुनिए, सोशल क्रूसेडर को चुनिए, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के हक अधिकार की बात करने वाले को चुनिए। सोचिए, वैसा बिहार इस बार चमत्कार होगा, मिरेकल होगा। आइए आप लोग, वैशाली में जम के चुनाव लड़ा जाएगा, न धन बल से न बाहुबल से, संविधान लेकर हाथ में चुनाव लड़ा जाएगा। और स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई मुद्दा होगा, संविधान बचाना मुद्दा होगा। और स्लीपर सेल से सावधान, आरएसएस के स्लीपर सेल से सावधान, जो धनबल और बाहुबल के दम पर बहुजन को अपने मानसिक रूप से डर को खत्म करना है, दिमागी रूप से डर को खत्म करना है। लालू यादव जी कौन से धनबल से चुनाव जीते थे? रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, शरद यादव। तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और एक दुखद खबर और है कि मधेपुरा से शरद यादव जी, मंडल मसीहा के जो लड़के हैं, उनको टिकट नहीं मिला है। तो सोचिए किस तरह से पहले नीतीश कुमार को चिराग पासवान से लड़ाया गया, फिर नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव से लड़ाया गया। तो यही है स्लीपर सेल। तो इस बार वैशाली में स्लीपर सेल नहीं चलेगा, धनबल नहीं, बाहुबल नहीं, इस बार बहुजन चलेगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।